नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्यवाही में लूट की नकदी सहित 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला के साथ कांग्रेस के 2 विधायकों द्वारा की गई अभद्रता का मामला कैसे पकड़ता जा रहा है तूल। साथ ही जानेंगे कि कहां ईद मिलादुन्नबी पर्व पर पूर्व विधायक ने फूल मालाओं से किया जलसे का स्वागत। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगंज में बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। वहीं जुलूस मोहम्मदी में क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मुस्लिम समाज के लोग 12वीं शरीफ के रूप में बड़े ही उत्साह और अकीदत के साथ मनाते हैं। वहीं मोहम्मदी धुन पर मुस्लिम समाज के लोग झूमते नजर आए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। एटा थाना जलेसर पुलिस व जनपदीय स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में करीब 10 दिन पूर्व थाना जलेसर क्षेत्र अंतर्गत क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी बनकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरे घटना में प्रयुक्त बाइक पर लूटी गई नकदी सहित गिरफ्तार। साथ ही थाना वागड़ कस्बा स्थित SBI बैंक के ताले तोड़कर चोरी के प्रयास की घटना का सफल अनावरण किया है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला के साथ कांग्रेस के 2 विधायकों द्वारा की गई अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिन रेवांचल एक्सप्रेस में महिला के साथ कांग्रेस के 2 विधायकों द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इस मामले में कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा एवं कोतमा से विधायक सुनील सर्राफ द्वारा रेवांचल ट्रेन में अपने दुधमुहे बच्चे के साथ सफर कर रही महिला से छेड़छाड़ के आरोप में लगे थे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष संध्या भार्गव के नेतृत्व में महिला मोर्चा सागर द्वारा राज्यपाल के नाम सागर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है। आज जो रेवांचल में घटना हुई है 7 तारीख को, एक महिला के साथ 2 कांग्रेस विधायक द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई है। ट्रेन में महिला सुरक्षित नहीं है, इसीलिए एक जनप्रतिनिधि होकर भी इतना घिनौना किया गया है। इस संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है ताकि हम लोगों की ट्रेन में सुरक्षा बढ़े। साथ ही साथ जिन विधायकों ने ऐसा किया है वो निलंबित हो। कौन विधायक है मैम, कहाँ के हैं ये लोग? ये सतना से हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी और कोतमा से हैं सुनील सराफ। ये जो इन्होंने जो कृत्य किया है, कांग्रेस ने इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की अब तक? कमलनाथ जी ने इनसे पूछताछ की है, लेकिन हम लोगों ने कमलनाथ जी को भी प्रतिलिपि दी है, इसकी भेजेंगे हम लोग ताकि वो उनको निलंबित कर। ऐसे नहीं चलेगा, ये जनप्रतिनिधि कराते हैं, ये हम लोग मतलब महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं कर सकते। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। बेमौसम की बारिश ने मचाई तबाही। बारिश से किसानों की फसल हुई बर्बाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या। जिलाधिकारी ने तुरंत लिया एक्शन। अगले 24 घंटों तक बारिश होने की जताई जा रही है संभावना। मौसम के बदले मिजाज के साथ शनिवार से लेकर रविवार तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश के साथ तेज हवा ने संभल में तबाही मचाई है। बता दें, जनपद संभल में 2 दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण किसानों के खेत में तैयार खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस बिन मौसम की बारिश की तबाही को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने समस्त उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के आदेश। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों में लेखपालों को राजस्व ग्राम में ही कैंप करने के निर्देश दिए हैं और किसी भी किसान की फसल को नुकसान होने की स्थिति में नियमानुसार मुआवजा दिया जाने हेतु आख्या 24 घंटे में देने को कहा है। के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है और पिछले लगभग 15-16 घंटे से संभल जनपद में बारिश देखी जा रही है और आने वाले अभी 24 घंटे तक और भारी वर्षा और मॉडरेट वर्षा दोनों के आसार दिखाए गए हैं। इसी के क्रम में मेरे द्वारा सभी SDMs को और तहसीलदार्स को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भ्रमणशील रहें और कहीं पर भी अगर इस समय फसल का नुकसान होने की संभावना हो या ऐसी कोई सूचना मिले उसकी तत्काल रिपोर्ट लेखपाल बनवाएं और किसानों को जो भी नियमानुसार मुआवजा दिया जा सकता है उसके लिए कार्रवाई करें। साथ ही साथ अतिवृष्टि के समय में गाँव में जल भराव की स्थिति और उसके कारण कभी कभी कोई दुर्घटना जैसे दीवार गिरना या छत गिरना, ऐसी दुर्घटनाएं घटने की संभावना रहती है। इसके लिए सभी लेखपालों को कहा गया है कि अपने अपने गांव में ही कैंप करेंगे, पंचायत सचिवालय में कैंप करेंगे और अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें ताकि शीघ्र जो रिलीफ है
जो सहायता है वो पहुंचाई जा सके और लोगों की मदद की जा सके। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़ी ही उत्साह पूर्वक मनाया गया, जिसमें जलसा भी निकाला गया। टीकमगढ़ नगर के धर्म प्रेमी इस दौरान शामिल हुए और जलसे को भव्य बनाया। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बताया कि ईद का अर्थ होता है उत्सव मनाना और मिलाद का अर्थ होता है जन्म होना। ईद मिलाद के रूप में जाना जाने वाला दिन मिलादुन नबी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस्लाम में बेहद महत्वपूर्ण ये दिन इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। हालांकि मोहम्मद साहब का जन्मदिन एक खुशहाल अवसर है, जिसको लेकर गांधी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, विवेक चतुर्वेदी, अब्बास खान, सत्येंद्र प्रमोद द्विवेदी, अरविंद श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद अनीश खान सभी मुस्लिम भाइयों से गले मिले और फूल मालाओं से सम्मान किया। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। 12 वफात के जुलूस के दौरान हिंदुओं ने पेश की एकता की मिसाल। जुलूस में शामिल मौलवियों को माला पहनाकर गमछा देकर किया सम्मानित। जुलूस के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी मिसाल। जुलूस में शिरकत करने वाले लोगों को बांटी गई मिठाई। भारी बारिश के दौरान भी उत्साह नहीं हुआ कम। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडव में 3 दिवसीय हो रहे भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन प्रशिक्षण का समापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, संगठन मंत्री नित्यानंद शर्मा आदि की उपस्थिति में संपन्न हुआ। हालांकि समापन समारोह में भाजपा के गीत गाते हुए प्रशिक्षणार्थियों ने आनंद लिया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा द्वारा एक मोबाइल ऐप काफी का लोकार्पण किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग अभी संपन्न हुआ है और ये वर्ग बहुत ऐतिहासिक प्रशिक्षण जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति के अनुरूप संपन्न हुआ है। 197 कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित थे, उसमें 181 कार्यकर्ता उपस्थित हुए। 16 लोग हमारे किन्हीं कारणों से, इनका स्वास्थ्य खराब है या उज्जैन हमारा बड़ा कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके कारण से जो लोग नहीं आ पाए, ऐसे 181 कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। प्रदेश के प्रशिक्षण में नए प्रयोग कि हम प्लास्टिक का उपयोग न करें और नए प्रकार के प्रयोग भी हम वर्गों में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के प्रयोग किया है और इस दिशा में हम लोगों ने प्रदेश के प्रशिक्षण में प्लास्टिक का उपयोग ये भी प्रयास किया है। इसलिए अच्छा व्यवस्थात्मक दृष्टि से भी और कार्यक्रम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण का मध्य प्रदेश का संपन्न हुआ। कई विषयों पर चर्चा हुई है और इस दिशा में आगामी समय में प्रदेश के अंदर भी और 4 नई बातों को कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की दृष्टि से करना चाहिए। उनमें एक ऐतिहासिक वर्ग हमारा हुआ है। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, समाज सेवी तथा शर्मायु आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक पंडित रमेश कुमार शर्मा की जयंती आज समाज सेवा के कार्यों के बीच मनाई गई। इस अवसर पर स्टेशन रोड सिविल लाइन स्थित उनके आवास पर गंभीर रोगों से जूझ रहे आर्थिक विपन्नता से ग्रसित रोगियों को समुचित उपचार के लिए सहायता राशि वितरित की गई। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा, नगर निगम के मेयर रामतीर्थ सिंगल, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र जोगेंद्र कुमार सहित समाज के अन्य गणमान्य नागरिकों ने मरीजों तथा उनके तीमारदारों को आर्थिक सहायता के रूप में चेक वितरित किए। इस अवसर पर स्वर्गीय पंडित रमेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंडित रमेश शर्मा की धर्मपत्नी तथा समाज सेविका अनुराधा शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष स्वर्गीय शर्मा जी की जयंती पर इसी प्रकार के समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं, क्योंकि स्वर्गीय श्री शर्मा ने जीवन पर्यंत गरीबों तथा असहायों की हर संभव मदद की। उन्होंने बताया कि इस कार्य में शर्मा परिवार बजट की परवाह नहीं करता। कोरोना काल के 2 वर्षों में भी शर्मा परिवार ने लगातार कोरोना के मरीजों को हर संभव मदद करने की कोशिश की। राधा जी, किस तरह का कार्यक्रम था? ये प्रतिवर्ष हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। ये विगत 9 वर्षों से माननीय शर्मा जी के शरीर उपरांत उनकी स्मृति में उनके जन्मदिन पर हम असाध्य रोगियों को
और अन्य रोगियों को भी आर्थिक चिकित्सा आर्थिक सहयोग देते हैं। किसी के ऑपरेशन है, किसी की कीमो है, किसी का किडनी का डायलिसिस हो रहा है, इस तरह के रोगियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें करीब हम लोग कोई बजट नहीं देखते, अमूमन 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख के बीच में हो जाता है। डिपेंड्स कितने रोगी आए, उनको कितनी आवश्यकता है, कितनी गंभीरता उनकी स्थिति है रोग की और आर्थिक स्थिति से किस तरह से वो लोग जूझ रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग जब कोविड का टाइम था तो विगत 2 वर्ष हम लोगों ने कोविड के उनको पालन करने की वजह से, कोविड कोड पालन करने की वजह से हमने उस समय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये हमने हॉस्पिटल्स में दिए थे उनकी स्मृति में इन्हीं दिनों। और जो हमारी लेबर ट्रांसमाइग्रेटिंग लेबर थी जो और महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों से आ रही थी, झांसी होते हुए उनको दवाइयाँ देना, उनको पैक्ड भोजन देना, उनको रास्ते के लिए ऐसे पदार्थ देना कि वो आगे तक भी उनका उपयोग कर पाएँ, उस तरह का सहयोग किया था। ये सहयोग हम निरंतर कर अप्रोक्सीमेटली कितने रोगियों को लाभान्वित किया गया? मैंने अभी संख्या पूछना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी 250 तो होंगे। उनके मेरे पीआरओ के पास संख्या लिखी है, तो आप उनसे अपडेट ले लीजिएगा कितने रोगियों को लाभान्वित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी महानगर में भगवान महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में महर्षि वाल्मीकि जी के शोभा यात्रा में सम्मिलित पात्रों को फूलमाला पहनाकर एवं पात्रों की आरती एवं वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात शोभा यात्रा में उपस्थित प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नगर विधायक रवि शर्मा, नगर निगम झांसी के महापौर राम तीर्थ सिंगल, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के निवर्तमान उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह धानुक ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया एवं जन्मोत्सव महासमिति का झांसी का जगह जगह भगवान महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव महासमिति का सर्व चौधरी, असलम शेर, याकूब महमूद अंसारी ने पुष्प वर्षा की। वहीं शिव कुमार बग्गन, प्रमोद सिहोतिया, गोविंद पथरोट ने भगवान वाल्मीकि की फोटो भेंट कर भजनलाल महंत, शर्मन रवि महंत ने पगड़ी, माला एवं मिष्ठान भेंट किया। आज आप लोगों का कार्यक्रम है वाल्मीकि जयंती का, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे महर्षि वाल्मीकि गुरु आदि कवि का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हमारा 3 दिवसीय था। 7 तारीख को हमारा यहाँ पर सुंदरकांड हुआ था, अभिषेक हुआ था यहाँ पर। 8 तारीख को आपने देखा होगा विशाल वाहन रैली निकली। माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय मुन्ना सिंह धानुक जी ने उनका शुभारंभ किया था। और आज तीसरे दिन हमारा जो शुभारंभ हुआ है शोभा यात्रा महर्षि वाल्मीकि जी की जो झांकी है, जो सारे पात्र हैं यहाँ पर जो आपके सामने विराजमान है, खड़े हुए हैं, इनके साथ में आज पूरे नगर का हम लोगों का भ्रमण हुआ है। पूरे नगर में शोभा यात्रा का जगह जगह सम्मान हुआ है। और आज विशेष रूप से हमने इस बात से भी हमें बहुत खुशी हुई है कि पहली बार आज प्रदेश के मुखिया हमारे परम आदरणीय नगर विकास मंत्री जी ने हम लोगों से पूरे प्रदेश के बीसी से, यानी हमारे नगर निगम प्रशासन ने बीसी से बात कराई। उन लोगों नगर विकास मंत्री जी ने हम लोगों को प्रत्येक जनपद वासी को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। पहली बार हुआ। और आज नगर में एक और बात रही कि पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जगह जगह वाल्मीकि जयंती पूरे समाज का हम लोगों का सम्मान किया। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, माननीय नगर विकास मंत्री के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने पहली बार वाल्मीकि जयंती के लिए इतना बड़ा जो आयोजन किया और प्रत्येक वाल्मीकि मंदिर पर पूजा अर्चना कराई। इसके लिए हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। श्योपुर जिले में लगातार हो रही बरसात के कारण किसानों की खरीफ की फसल धान, सोयाबीन, उड़द के खराब होने से परेशान किसानों ने रविवार को मुआवजे की मांग को लेकर श्योपुर 12 हाईवे चंबल नहर मुंडला पर 10:30 से 2 बजे तक लगभग 3.5 घंटे चक्का जाम करके उग्र प्रदर्शन करके धरना दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान एसडीएम लोकेश सरल किसानों के बीच में चक्का जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को सर्वे करवाने व मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन दिया। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन सिसोदिया की रिपोर्ट। बोरासा थाना अंतर्गत ग्राम महुडी में धर्मेंद्र नायक चौकीदार के यहां पर आए थे। बताया जा रहा है कि यहां पर जाते समय गाड़ी में अचानक आग लगी और गाड़ी अचानक से जलने लगी, जिससे गाड़ी में सवार इंदौर निवासी सुनील जलते हुए गाड़ी में से भाग खड़े हुए। लेकिन राधाबाई की जलने से गाड़ी में ही मौत हो गई, जो पूरी तरह गाड़ी में ही जलकर राख हो गई। मौके पर लोगों ने पहुंचे और आग को बुझाया, जब तक महिला पूरी तरह जल चुकी थी।
घटना की जानकारी मिलते ही भोरासा पुलिस भी मौके पर पहुंची व घायल सुनील को एम्बुलेंस की मदद से देवास एमजी पहुंचाया गया। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद के 12 चवर ब्लॉक मुख्यालय पर रामलीला मैदान में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए रविवार को बैंड बाजों के साथ अयोध्या वासी महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री शिवराम दास जी के मार्गदर्शन में भव्य कलश यात्रा राजेश राय पिंटू एवं अन्य लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। इस कलश यात्रा में आचार्य पंडित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के मुख्य यजमान ब्लॉक प्रमुख 12 चवर ब्रजेंद्र सिंह, यशवंत सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की किताब रद्दी के भाव रविवार को बेच दी गई। जैसे ही इसकी सूचना ग्राम प्रधान को हुई तो उन्होंने हंगामा कर दिया। पिछले सत्र की किताबें कबाड़ी के घर मिलने के मामले में तूल पकड़ लिया। जानकारी मिलने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह खुद जांच के लिए गांव पहुंचे। क्या मामला है? ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है किताबों के बेचे जाने के संबंध में, जैसे ही संज्ञान में आया मौके पर इसकी जांच की गई, जिसमें पाया गया कि पिछले शैक्षिक सत्र की कुछ किताबें गांव में रसोइयां के द्वारा गांव के ही एक कबाड़ी की दुकान पर बेची गई थी, जिसे प्रधान जी ने अपने कस्टडी में ले रखा है। मैंने जाकर के किताबों को देखा, पिछले सत्र की किताबें हैं। प्रधानाध्यापिका से बात करने पर यह जानकारी मिली कि ये किताबें जो पिछले सत्र की बच्चों से वापस ली गई थी उसको बुक बैंक के रूप में रखा गया था, लेकिन नई किताबें आ जाने के बाद इनको साफ़ सफाई के दौरान हटाया गया था। किंतु हम जब ये पूछे जाने पर कि हटाने का आशय क्या, इससे तो नहीं है, आप उसको लाइब्रेरी बुक्स में भी रख सकती हैं, उसको स्कूल में रख सकती हैं, किसी बच्चे काम आ सकता है। जो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं उसमें ये प्रथम दृष्टिया ये संज्ञानित हुआ है कि प्रधानाध्यापिका के शिथिल कार्यशैली की वजह से ऐसी स्थिति संज्ञान में आई है। निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक की कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें बताया जा रहा है कि कबाड़ी के यहाँ ये किताबें बेची जा रही थी, ऐसा कुछ? हाँ, किताबें हमें तो मौके पर प्रधान जी के घर से मिली। प्रधान जी का ये कहना था कि किताबें हमने कबाड़ी की दुकान से मंगाया है किताबें, लेकिन इतना क्लियर करना चाह रहा हूँ, किताबें पिछले शैक्षिक सत्र की थी। बच्चों के शिक्षा पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नई सत्र की किताबें आ गई थी, बच्चों को दी गई थी, पुराने शैक्षिक सत्र की किताबें, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी किताबों को दुकान तक लेकर के बेचा जाए। इसमें निश्चित रूप से प्रथम दृष्टिया जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। नेपाल में हो रही तेज बारिश और गंडक बराज से छोड़े गए 4.5 लाख क्यूसेक पानी का असर मुजफ्फरपुर जिला में भी दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में गंडक बराज के पानी का असर दिख रहा है। जिले के सरैया, साहिबगंज और पारू में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मुख्य रूप से सरैया प्रखंड के रतनपुर डीही में गंडक के पानी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। रतनपुर में बांध पर कटाव को लेकर प्रशासन की तरफ से भी विशेष व्यवस्था की गई है। में भी जो गंडक नदी है, गंडक नदी का प्रवाह होता है। विशेष रूप से यदि हम लोग देखें तो मुजफ्फरपुर का जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है उस हिस्से में गंडक नदी है और मुख्य रूप से साहेबगंज, पारू, मोतीपुर और सरैया में थोड़ा बहुत पानी उससे आने की संभावना रहती है। इस वर्ष अभी तक बाढ़ की ऐसी कोई संभावना नहीं रही है और अभी जो नेपाल में जो बारिश की बात बताई गई तो बेतिया होते हुए पानी आने की संभावना रहती है। उसके दृष्टिगत हम लोग लगातार वहाँ के जिला प्रशासन से भी समन्वय बनाकर रखे हुए हैं। अभी वर्तमान में ज़िले में इस तरह की कोई भी संभावना नहीं है, तथापि संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और अंचल अधिकारियों को भी हम लोगों ने अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है और लगातार हम लोग प्रतिवेदन भी प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी कोई भी परिस्थिति हुई तो हम लोग पूरी तरह से सजग और तत्पर हैं। निचले इलाके में अगर पानी आती है तो वहाँ पे काफ़ी निचले इलाके के जो कैचमेंट एरिया है वहाँ के लिए जी बिल्कुल, मैंने बताया कि हम लोग जो भी प्रभावित प्रखंड हो सकते हैं उन प्रखंडों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है और जो जल का बहाव है उस पर भी हम लोग अन्य ज़िलों के भी संपर्क में हैं जहाँ से पानी आने की संभावना हो सकती है। तो हम लोग नज़र लगातार बनाए हुए हैं। यदि वैसी कोई स्थिति आती है तो यथासंभव हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अंचल अधिकारी और सभी लोगों को भी लगातार सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के घाटमपुर के गांव गजरौला जब्ती के रहने वाले साहब सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह खेती बाड़ी करते हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश के बाद वह पड़ोसी पलविंदर सिंह पुत्र करतार सिंह के साथ खेत में भरा पानी निकाल रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज कड़कड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली दोनों पर गिर गई, जिसमें साहब सिंह की मौके पर मौत हो गई और परविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। इस घटना के बाद मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।